नागालैंड की रहस्यमय पहाड़ियों में एक जादुई फूल की चर्चा होती है जो इसे खोजने वालों को इच्छाएं पूरी करने की शक्ति देता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि इस फूल को तोड़ने से एक घातक श्राप उत्पन्न होता है। यह कहानी है एक युवती की जिसने अज्ञानता में अपने गांव पर मौत और अराजकता ला दी, केवल इसलिए कि उसने उस चीज को छू लिया जिसे उसे कभी नहीं छूना चाहिए था। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना परिणाम समझे असंभव चीजों की तलाश करते हैं। आज हम आपको एक युवती की कथा सुनाएंगे जिसने एक प्रतिबंधित जंगल के बीचों बीच एक जादुई फूल पाया। यह फूल इच्छाओं को पूरी करने का वादा करता था और उसने इसे तोड़ने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करते ही उसने एक ऐसा श्राप जारी कर दिया जिसने उसके पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। यह कहानी महत्वाकांक्षा, पछतावे और अज्ञात को चुनौती देने के परिणामों की है। नागा संस्कृति में प्रकृति को पवित्र माना जाता है और कई दंतकथाएं जंगलों में रहने वाली सुरक्षात्मक आत्माओं के इर्द गिर्द घूमती हैं। इन कहानियों में से सबसे भयावह एक मृत्यु के फूल की कथा है। कहा जाता है कि यह फूल हर 100 साल में एक बार जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में खिलता है और इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है। हालांकि जो कोई भी इसे तोड़ता है वह जल्द ही इसकी घातक कीमत का सामना करता है। यह दंतकथा पीढ़ियों से यह चेतावनी देते हुए सुनाई जाती रही है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है। यह कहानी अनिया नाम की एक जिज्ञासु और बहादुर युवती की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी जो जंगल के पास स्थित था। बचपन से ही उसने मृत्यु के फूल के बारे में चेतावनियां सुनी थीं, लेकिन अपनी परिवार और गांव की मदद करने की उसकी चाहत, जो भयंकर सूखे से जूझ रहे थे, उसे सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन एक समाधान की तलाश में वह निषिद्ध जंगल में चली गई, जादुई फूल की अफवाहों से प्रेरित होकर जो उन्हें बचा सकता था। जब उसने इसे पाया वह जंगल की अंधेरी छाया में चमक रहा था और अनिया ने इसे तोड़ने का फैसला किया ताकि वह अपनी जनजाति की रक्षा के लिए एक इच्छा मांग सके। लेकिन उसी पल एक काली छाया उस पर फैल गई और आत्माओं की फुसफुसाहट ने चेतावनी दी कि उसने एक घातक गलती कर दी है। अनिया विजयी होकर अपने गांव लौटी, यह विश्वास करते हुए कि उसका बलिदान उन्हें बचा लेगा। शुरुआत में सब कुछ बेहतर होता दिखा। बारिश लौट आई, फसलें खिलने लगीं और गांव में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी। हालांकि जल्द ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। जंगल के जानवर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए, पेड़ बारिश के बावजूद मुरझाने लगे और रात होने पर गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। गांव के बुजुर्गों ने डर से कांपते हुए श्राप के लक्षणों को पहचान लिया। अनिया ने मृत्यु के फूल को तोड़कर प्रकृति और मानवों के बीच का संतुलन बिगाड़ दिया था। हताश होकर उसने फूल को लौटाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप ने अपनी कीमत लेना शुरू कर दिया था। एक रात गांव में छायाएं चलने लगीं जो भूतियां हाथों का आकार ले रही थीं और गांव वालों की ओर बढ़ रही थीं। एक एक करके गांव के लोग अजीब बीमारियों से ग्रसित होने लगे। कोई भी उस अंधकार को रोकने में सक्षम नहीं था जो धीरे धीरे गांव को निगलता जा रहा था। अनिया निराश होकर फिर से जंगल में लौटने का फैसला करती है, किसी समाधान की तलाश में। लेकिन जब वह उस जगह पहुंची जहां उसने फूल तोड़ा था, तो उसे वहां केवल एक अंधेरा खाली स्थान मिला और वे आत्माएं जो अब उसे अपना दावा कर रही थीं। श्राप को तोड़ने के लिए अनिया को अपना सबसे कीमती बलिदान देना पड़ा। उसकी अपनी जान, अपने अंतिम प्रायश्चित में उसने अपनी आत्माओं को समर्पित कर दी, इस उम्मीद में कि वह अपने गांव को बचा सके। उस रात अनिया गायब हो गई और अगले दिन श्राप उठ गया। छायाएं पीछे हट गईं और गांव के लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे। हालांकि किसी ने फिर कभी अनिया को नहीं देखा। उसका बलिदान एक दंतकथा बन गया जो प्रकृति की आत्माओं को चुनौती देने और नियति से अधिक पाने की लालसा के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। मृत्यु का फूल फिर कभी नहीं खिला, लेकिन उसकी कथा आज भी लोगों की यादों में जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चमकती चीज कोई उपहार नहीं होती। कभी कभी सबसे आकर्षक इच्छाएं सबसे बड़े खतरों को छिपाए रहती हैं। नागा संस्कृति में प्रकृति
और उसके रहस्यों का सम्मान करना अनिवार्य है। मृत्यु के फूल की दंतकथा हमें याद दिलाती है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अंधेरी रातों में जब चांद छिप जाता है, कुछ लोगों ने उस जंगल में आत्माओं की फुसफुसाहट सुनी है जहां मृत्यु का फूल कभी खिला था। कुछ मानते हैं कि अनिया के बलिदान ने एक और बड़ी त्रासदी को टाल दिया, जबकि अन्य कहते हैं कि श्राप अभी भी जीवित है और किसी और मूर्ख की प्रतीक्षा कर रहा है जो उस फूल की तलाश में जंगल में जाए। यह कथा गांव वालों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करती है, जो अब असंभव की तलाश में जंगल में जाने से डरते हैं। यदि इस दंतकथा ने आपको आकर्षित किया और आप नागा लोक कथाओं की और अंधेरी कहानियों के बारे में सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक टिप्पणी छोड़ें। अगर आपको एक जादुई फूल मिलता जो इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? हमें टिप्पणियों में बताएं और हमारे अगले वीडियो को मिस न करें।